बिहार के सुपौल में पुल ढहने की त्रासदी, निर्माणाधीन पुल का भयानक पतन, जाने कैसे एक आपदा ने जीवन को अपनी चपेट में लिया। इतना कस के आवाज के वहाँ से सब बंदा हो पिलर ये ऐसे हो गया दुर्घटना से। सब हम लोग गाड़ी में दौड़ के आए तो देखे तो कुछ बंदा पलट लटका हुआ था, कोई उधर से आने बेहोश था। मेरे पास वीडियो भी है, वो सब का मुँह हाथ फटा हुआ था। तो उसको हम लोग अपना गाड़ी से उठा के उसको हम ले आके ये सामने रखा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे एम्बुलेंस आया, कुछ टेम्पू उम्पू था लोकल गाड़ी, वहाँ पे हम ला के रखे वहाँ पे दिए। उस टाइम 12 आदमी आने बुझे, उसमें सांप दो तो मेरे सामने चला गया। क्या आप जानते हैं कि एक निर्माणाधीन पुल के ढहने से कितनी जिंदगियां अचानक खतरे में पड़ सकती हैं? क्या इस तरह की घटनाएं अपरिहार्य है या इन्हें रोका जा सकता है? आइए जानते हैं इस विशेष वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बिहार के सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल के ढहने की घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। ये घटना शुक्रवार की सुबह मारीचा में हुई, जब कोसी नदी पर बन रहे एक पुल का एक स्लैब अचानक ढह गया। इस दुर्घटना से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। अधिकारी मौके पर है और स्थानीय स्वयं सेवकों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस घटना की शुरुआत वर्तमान स्थिति और भविष्य पर प्रभाव को समझने के लिए हमें इस पुल के निर्माण की पृष्ठभूमि पर नजर डालनी होगी। ये पुल बकौर में सुपौल और भेजा में मधुबनी जिले के बीच देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने वाला था। रिपोर्टों के अनुसार इस पुल का निर्माण 984 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि भारत में इससे पहले भी पुल ढहने की कई घटनाएं हुई हैं। जैसे कि गुजरात के मोरबी में हुई त्रासदी, जहां एक पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ढह गया था, और ऐसे ही कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर का हिस्सा ढह गया था। इन घटनाओं में न केवल जान मान की हानि हुई, बल्कि ये भी सामने आया कि निर्माण और रख रखाव में गंभीर कमियां थी। आपको बता दें कि इन घटनाओं के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गई, जैसे कि मोरबी पुल ढहने की घटना में जहां पुल के रख रखाव के लिए जिम्मेदार ओरेवा समूह के अधिकारियों और प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया। बाकी इस तरह की घटनाओं में अक्सर उच्च स्तरीय अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की कमी देखी गई है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया में विशेषाधिकार का प्रभाव होता है, और क्या इससे आम जनता के बीच न्याय प्रणाली के प्रति अविश्वास बढ़ता है। आपको बता दें कि विश्व स्तर पर भी कुछ घटनाओं ने अपनी पहचान बनाई है, जैसे इटली के जेनोवा में मोरांडी पुल का ढहना और मिनेसोटा में I-35W मिसिसिपी नदी पुल का ढहना जैसी घटनाएं हुई, जिन्होंने निर्माण और रख रखाव की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वैसे इस तरह की घटनाओं का भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और विश्वास को भी कमजोर करती है। इससे निर्माण उद्योग में सुधार की आवश्यकता और निर्माण सामग्री, डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं की गुणवत्ता की जांच की मांग बढ़ती है। तो इस तरह बिहार के सुपौल में पुल ढहने की घटना ने एक बार फिर निर्माण सुरक्षा और जवाबदेही के मुद्दों को उजागर किया है। इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार और जवाबदेही की स्थापना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम इस तरह की घटनाओं के लिए निर्माण सामग्री और डिजाइन में नवीनतम तकनीकी सुधारों पर चर्चा करेंगे। क्या ये तकनीकी सुधार भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।